In this session, we will discuss about is US withdrawal from WHO is an opportunity to reform WHO. In this article, we will discuss about various reasons of withdrawal of US from World Health Organizations. We will also discuss about is it an opportunity to the world to reform WHO. So let's discuss the issue in detail. On January 20, 2025, the US government issued an executive order to withdraw from membership of the WHO. 20 जनवरी 2025 को यूएस में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इसने डिक्लेयर किया है कि यूएस डब्ल्यूएचओ मेंबरशिप से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है. दिस हैज रेज्ड एप्रीहेंशंस दैट रिड्यूस्ड फंडिंग फॉर डब्ल्यूएचओ वुड इम्पैक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. यूएस का विड्रॉवल वेरियस टाइप के एप्रीहेंशंस रेज करता है, स्पेशली डब्ल्यूएचओ के लिए होने वाली फंडिंग क्या इन फ्यूचर रिड्यूस हो सकती है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो सकती है. आफ्टर दिस एग्जीक्यूटिव डिसीजन बाय द यूएस गवर्नमेंट सम फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज. यूएस गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, सच एज व्हाई अ सिंगल कंट्री एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ इज कॉजिंग सो मच कंसर्न. डब्ल्यूएचओ से ओनली एक सिंगल कंट्री यूएस के एग्जिट होने के बाद ये एक मस्ट कंसर्निंग सब्जेक्ट क्यों बन रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए. हाउ कैन द यूएस एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर डब्ल्यूएचओ. क्वेश्चंस ये भी रेज हो रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ से यूएस के एग्जिट के बाद क्या ये वर्ल्ड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि डब्ल्यूएचओ को स्ट्रॉन्गर किया जाए. Why is there a need for an increasingly greater role of countries in Asia and Africa in global health? एशिया एंड अफ्रीकन ज़्यादातर कंट्रीज के लिए ग्लोबल हेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है. डब्ल्यूएचओ जो फंडिंग सिस्टम, डब्ल्यूएचओ का फंडिंग सिस्टम क्या है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडिंग सोर्सेज. फंडिंग सोर्सेज के टू ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 असिस्ट कंट्रीब्यूशन और एसी. इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ईच डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट मस्ट पे एनुअली एज अ सॉर्ट ऑफ मेंबरशिप फी. कोई भी कंट्री जो डब्ल्यूएचओ का मेंबर है उसे मेंबरशिप फी के रूप में डब्ल्यूएचओ के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है. दिस इज नोन एज असिस्ट कंट्रीब्यूशन. The assessed contribution ensure assured funding which WHO uses to pay the salaries of regular staff, both technical and administrative, and maintain day-to-day functioning. Assessed contribution जो भी कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, इस फंड का यूज WHO रेगुलर स्टाफ के लिए सैलरी पेमेंट करने के लिए, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए सैलरी पेमेंट करने के लिए, एंड डे टू डे फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए असिस्ड कंट्रीब्यूशन का यूज डब्ल्यूएचओ करता है. दिस इज द मिनिमम रिसोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन. डब्ल्यूएचओ अपने ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी के लिए असिस्ड कंट्रीब्यूशंस का यूज करता है, और ये मिनिमम रिसोर्स हैं जो इसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं. Number 2, voluntary contributions or VC. It comes from a range of donor agencies and additional contributions from WHO member state. Voluntary contribution स्पेशली डोनर एजेंसीज से WHO को मिलता है, और WHO के मेंबर स्टेट के द्वारा भी कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन किया जाता है. Voluntary contributions are broadly for project and other time-bound activities. WHO को वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड टाइम बाउंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है. WHO uses voluntary contribution fund in hiring of short-term staff and consultations and short-term staff को हायर करने के लिए भी VC फंड का यूज करता है WHO. However, the problem with the voluntary contribution fund is that these are, as the name suggests, voluntary, always time-bound, linked to specific activities and thus unpredictable. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि टाइम बाउंड होता है और स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए इसको गिवन किया जाता है, एंड ये फंड अनप्रेडिक्टेबल है. फॉर एग्जांपल, मैनी मेंबर स्टेट एंड डोनर्स प्रोवाइड फंड फॉर पोलियो एलिमिनेशन, पेशेंट सेफ्टी, प्राइमरी हेल्थ केयर और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड वर्क. मैनी मेंबर स्टेट ऑफ WHO इसके लिए
फंड प्रोवाइड करते हैं सच एज फॉर पोलियो एलिमिनेशन, पेशेंट सेफ्टी, प्राइमरी हेल्थ केयर और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड वर्क के लिए WHO के लिए मेंबर स्टेट फंडिंग करते हैं। These contributions are tied, jacketed and non-transferable to other activities. WHO के द्वारा जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस का जो एक्सपेंस किया जाता है ये अदर एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है। जिस डोनर ने जिस पर्पज के लिए ये फंडिंग किया है उसी पर्पज के लिए इसको यूज किया जाना मैंडेटरी होता है। वेरियस रीजन्स फॉर यूएस विड्रोवल फ्रॉम WHO ने अपने आप को विड्रॉ क्यों किया? यूएस ने WHO से अपने आप को विड्रॉ क्यों किया? यूएस प्रेसिडेंट हैड आर्ग्यूड यूएस फंडिंग फॉर WHO डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई। WHO के लिए यूएस का जो फंडिंग किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आर्गूमेंट किया है। अनदर आर्गूमेंट गिवन फॉर द यूएस विड्रोवल इज ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली ब्यूरोक्रेटिक, एक्ट्स स्लो एंड इज इन नीड ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म। यूएस के विड्रॉ होने का अनदर रीजन इस ऑर्गेनाइजेशन का हाईली ब्यूरोक्रेटिक होना है एंड इसका एक्टिंग स्टाइल वेरी स्लो है। अर्जेंट रिफॉर्म करने के लिए जब नीड होता है ये रिफॉर्म नहीं करता है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन WHO ड्यू टू यूएस विड्रोवल? यूएस विड्रोवल की वजह से WHO पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यूएस बेस्ड और यूएस अलाइंड डोनर्स में आइदर रिड्यूड और वोट्स कंप्लीटली स्टॉप द फंडिंग टू WHO। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही पड़ने वाला है WHO के ऊपर कि इसके लिए जो फंडिंग किया जाता था वो फंडिंग पॉज हो जाएगा। यूएस बेस्ड या यूएस अलाइंड डोनर्स जितने भी हुआ करते थे वो फंडिंग यहाँ पर या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर इसको पॉज कर दिया जाएगा। वाई WHO नीड रिफॉर्म? WHO में रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? नंबर वन, इंक्रीजिंग ग्लोबल चैलेंज। ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं बट WHO is not able to handle these challenges. Number two, inexcusable gap in global health priorities and funding. Global health priorities and funding में inexcusable gap यहाँ पर शो हो रहे हैं। नंबर थ्री, हेल्थ इनक्वालिटीज। नंबर फोर, पूलिंग ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट इन वेरियस कंट्रीज। Number one, increasing global challenges. In this era of emerging and multi-sectoral challenges such as antimicrobial resistance, climate change, global warming, and animal health, increasing re-emergence of disease and a steep rise in lifestyle disease, the world needs a stronger WHO more than ever. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं सच एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग चैलेंजेस, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को ग्लोबली एड्रेस करने के लिए WHO का स्ट्रोंगर होना बहुत जरूरी है। नंबर टू, inexcusable gap in global health priorities and funding. The health challenges which affect the countries in Asia and Africa are grossly underfunded. Mpox did not get global attention till it started affecting people in high-income countries in 2022. एशिया एंड अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर हेल्थ चैलेंजेस पीपल को अफेक्ट करते हैं और ये कंट्रीज अंडर फंडेड है। एमपॉक्स जिस टाइम पर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर स्प्रेड हुआ ग्लोबल अटेंशन का ये पार्ट नहीं बना बट 2022 में जो हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ये पेंडेमिक स्प्रेड हुआ तब इस पर फोकस किया गया। द वैक्सीन एंड ड्रग्स अगेंस्ट एमपॉक्स आर बेयरली अवेलेबल इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। DRC के अंदर भी एमपॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन एंड ड्रग्स अनअवेलेबल है और ये सारा मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो WHO की होती है बट WHO अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हेल्थ इनक्वालिटीज, दिस इज अ रिमाइंडर दैट हेल्थ इनकम कंट्रीज high income countries continue to shape the policies, health agenda and command influence in global health, advertently widening health inequality. वर्ल्ड के अंदर हेल्थ इनक्वालिटीज काफ़ी वाइड हो रही हैं। हाई इनकम कंट्रीज अभी भी हेल्थ पॉलिसीज का शेपिंग कर रहे हैं, हेल्थ एजेंडा उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं, इससे हेल्थ इनक्वालिटीज काफ़ी वाइड हो रहे हैं। नंबर फोर, नीड टू पूलिंग ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट इन वेरियस कंट्रीज। वेरियस कंट्रीज के अंदर हेल्थ एक्सपर्ट का पूलिंग ऑफ होना जरूरी है, करंट में ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लोबल हेल्थ विल बी बेटर ऑफ इफ अ पूल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इन मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में
पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का पूलिंग ऑफ होना जरूरी है। करंट में ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म की जरूरत है। वाई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बिकमिंग वीक इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी वीक हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डब्ल्यूएचओ। Rising nationalism. There is rising nationalism in many countries, and nation first is becoming a vote catcher for many leaders. Many countries के अंदर नेशनलिज्म राइज हो रहा है और मैनी लीडर्स के लिए नेशन फर्स्ट फॉर वोट कैचर्स, मैनी लीडर्स के लिए वोटर कैचर्स के रूप में नेशन फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल कैंपेन में डिक्लेयर किया था कि वो डब्ल्यूएचओ से या क्लाइमेट समिट से या सिटीजनशिप से रिलेटेड अमेंडमेंट करना चाहेगा और इसका विनिंग और इस तरह से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इसके द्वारा टेकिंग किए जा रहे हैं। दिस फेनोमेना ऑफ हाइपर नेशनलिज्म इज ग्लोबल बट रिलेटिवली न्यू एंड मोर विरुलेंट इन हाई इनकम कंट्रीज। हाइपर नेशनलिज्म का फेनोमेना एक न्यू फेनोमेना है बट हाई इनकम कंट्रीज में ये विरुलेंट है। हाइपर नेशनलिज्म ऑफन अंडरमाइंस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। हाइपर नेशनलिज्म ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने का काम करते हैं, जिस तरह हम यूएस के अंदर देख रहे हैं। व्हाट ग्लोबल साउथ कंट्रीज शुड डू आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। यूएस ने डब्ल्यूएचओ से अपने आपको विड्रॉ कर लिया, ग्लोबल साउथ कंट्रीज को क्या करना चाहिए। The legitimate government and elected political leaders in the global south and countries such as India, Brazil, South Africa, Thailand, Egypt and many others need to set up to support WHO in specific and the United Nations in general. ग्लोबल साउथ के लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर या तो रिफॉर्म के लिए इनिशिएट करें या फिर डब्ल्यूएचओ का वो सपोर्ट करें। ग्लोबल साउथ स्पेशली इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इजिप्ट एंड मैनी अदर कंट्रीज इसमें आते हैं। इन सभी कंट्रीज को कोलैबोरेट करना चाहिए सो दैट डब्ल्यूएचओ के अंदर रिफॉर्म्स इंश्योर किए जा सके। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय ग्लोबल साउथ कंट्रीज। नंबर 1, नीड टू सप्लीमेंट डब्ल्यूएचओ फंडिंग गैप। Countries in the global south, especially Asia and Africa, must team up to supplement WHO funding gap after the US exit. US exit के बाद ग्लोबल साउथ स्पेशली एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज को एज ए टीम WHO की फंडिंग गैप को सप्लीमेंट करना होगा। ब्रिक्स कुड बी वन सच प्लेटफॉर्म। ब्रिक्स के थ्रू भी WHO के लिए फंडिंग गैप जो बन रहा है यूएस के विड्रॉवल के बाद, इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। Second, need to invest in training of experts. Countries such as India, Ethiopia, Ghana, and other in global south need to invest in training of experts, not just in public health but also global health. ग्लोबल साउथ कंट्रीज सच एज इंडिया, इथियोपिया, घाना एंड अदर कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट पर इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट नॉट जस्ट इन पब्लिक हेल्थ बट ग्लोबल हेल्थ के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट इन्हें इंक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड हैव ट्रेंड एक्सपर्ट इन कंडीशंस विच अफेक्ट अफ्रीका एंड डिसीज विच आर नॉट प्रिवेलेंट इन अवर कंट्री। एग्जाम्पल के लिए इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कुछ एक्सपर्ट ट्रेन कर सकता है। द एरा ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनी कंट्रीज बिहाइंड अस, इट इज टाइम फॉर पूल टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन हेल्थ एज इन अदर सेक्टर। कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री के लिए सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट अगर प्रोवाइड करा तो वो एनफ नहीं है, बट उस कंट्री को टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी स्पेशली हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड कराना चाहिए। इट मीन डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए। ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट से इन कंट्रीज के अंदर हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हो सकते। थर्ड, इंस्टीट्यूशंस एट कंट्री और एट रीजनल लेवल्स। कंट्री और रीजनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने होंगे। कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ शुड सेट अप अ फ्यू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एट द कंट्री और एट रीजनल लेवल थ्रू इंटर कंट्री कोलैबोरेशन टू ट्रेन दियर एक्सपर्ट्स इन ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ में एक्सपर्ट्स को ट्रेन करने के लिए इंटर कंट्री कोलैबोरेशन के थ्रू रीजनल लेवल पर
ये कंट्री लेवल पर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेटअप करने होंगे। इट इज़ द एक्सपर्टाइज फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विच विल बी ऑफ हेल्प ऑफ ईच। दैट वे ग्लोबल हेल्थ कैन इम्प्रूव एट अ मच लोअर कॉस्ट देन बाय एक्सपर्टाइज फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज। कंट्री अगर एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे और हेल्थ सेक्टर के लिए एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया जाएगा, तो इसके थ्रू लोएस्ट कॉस्ट पर हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। फोर्थ, ट्रिम स्टाफ एंड मूव टू हेडक्वार्टर्स। Steps should be taken up for reforms in WHO. One of the steps which should be considered urgently is to trim staff and move the headquarters to one of the regional offices in Brazzaville, Congo, Cairo, Manila and New Delhi। WHO के स्टाफ को हमें ट्रिम करना होगा एंड इसके हेडक्वार्टर्स को मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सेटअप करना होगा, सच एज कॉन्गो, कैरो, मनीला, न्यू दिल्ली। दिस वुड रिड्यूस द हेडक्वार्टर्स ऑपरेशनल कॉस्ट। इससे हेडक्वार्टर का ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस किया जा सकता है। इज विड्रॉवल ऑफ यूएस मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल साउथ टू रिफॉर्म WHO। क्या WHO के लिए ये एक रिफॉर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जिस तरह से यूएस अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। The US withdrawal should be an opportunity for the public health community and the political leadership in the global south to initiate country and regional level collaborative actions to reshape the global health agenda, which is much under the influence and the guidance of high income countries। करंट में हेल्थ सेक्टर हाई इनकम कंट्रीज के इन्फ्लुएंस और गाइडेंस के बेस पर वर्क करता है, जिसमें यूएस भी आता है। ग्लोबल सदर्न कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस विड्रॉवल को WHO के लिए एक रिफॉर्म के रूप में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और WHO को रिफॉर्म रिसेव करने के लिए यहाँ पर रीजनल लेवल कोलैबोरेटिव कंट्रीज को करना होगा। ग्लोबल हेल्थ शुड नॉट बी एट द मर्जी ऑफ फंडिंग और द एक्सपर्टाइज फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज। ग्लोबल हेल्थ हाई इनकम कंट्रीज के मर्जी पर या एक्सपर्टाइज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ट्रूली अ जॉइंट वेंचर फॉर द एंटायर वर्ल्ड लीड बाय द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल हेल्थ एक ट्रूली जॉइंट वेंचर के तौर पर वर्क करना चाहिए। ग्लोबल साउथ के द्वारा इसको लीड किया जा सकता है। एट अ ग्लोबल लेवल द वर्ल्ड नीड्स स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस फॉर पीस एंड ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड के लिए पीस एंड ग्लोबल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस की नीड है, जबकि WHO एक स्ट्रॉन्गर